विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में डबल कंपैरेटिव। इसको हम कहते हैं डबल कंपैरिजन भी कहते हैं। तो डबल कंपैरेटिव ये हमारे 11th और 12th में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कंप्लीट द सेंटेंस जो रिस्पॉन्स वगैरह आता है उसमें भी, और उसके बाद जो है आइडेंटिफाइंग फंक्शन, तो ये एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो देखते हैं इसके अंदर। देखिए डबल कंपैरेटिव का मतलब आपको समझना है जितना अधिक उतना अधिक। इसका हिंदी आप जब करेंगे तो ऐसा अर्थ निकलेगा, अथवा ऐसा निकलेगा कि जितना कम उतना कम। तो इस तरह से कुछ वाक्य रचना हमारी बनती है। और अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर होगा द मोर। शुरुआत जो होगा वाक्य की रचना का वो द, और कंपैरेटिव फॉर्म में या तो मोर होगा और या तो जो है विशेषण के साथ ईआर होगा। या तो विशेषण के पहले मोर होगा या तो विशेषण के साथ ईआर लगा होगा, जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में सीखे वो। और उसके बाद बाकी की वाक्य रचना होगी। फिर उसके बाद दूसरा जब उसी में वाक्य शुरू होगा तो उसमें भी वही फॉर्मेट, द मोर के साथ विशेषण अथवा विशेषण के साथ जो है ईआर, यानी कंपैरेटिव फॉर्म। तो इस तरह की वाक्य रचना इसमें बनेगी। अब थोड़ा हमें इसमें समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे यहाँ लिखा है आई वॉकड फास्ट, आई रीच्ड अर्ली। मैं तेज चला, मैं जल्दी पहुँचा। ये दो वाक्य है। तो मैं तेज चला और मैं जो है जल्दी पहुँचा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, फास्ट कैसे चला, तेज चला। और यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, अर्ली कैसे कब पहुँचा, जल्दी पहुँचा। तो इस तरह से कंपैरेटिव फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। तो जो एडजेक्टिव होगा उसका विशेषण बनेगा। अब हमें मालूम है कि फास्ट का जो है कंपैरेटिव क्या बनता है, फास्टर, यानी यहाँ पर विशेषण में क्या लगेगा, ईआर। और अर्ली का क्या बनता है, अर्लियर, यहाँ भी क्या लगेगा, ईआर लगेगा। तो अब इसके आधार पे हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे डबल कंपैरिजन में तो इस तरह से होगा। देखिए ये जो विशेषण है वो पहले आ जाएगा और उसके पहले आर्टिकल द। तो द फास्टर, फास्ट का क्या हो गया, फास्टर, द फास्टर। और बाकी का वाक्य रचना में देखिए आई और वॉक्ड, कोई चेंज नहीं। खाली वाक्य के शुरुआत में आपको कंपैरेटिव का फॉर्म आर्टिकल द के साथ लगा देना है, फिर कॉमा। और उसके बाद दूसरे वाक्य रचना में देखिए तो इसमें अर्ली विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो ये देखिए द अर्लियर, अर्ली का क्या हो गया, द अर्लियर। आई रीच्ड, यहाँ पे करता और उसके बाद यहाँ वर्ड दिया है आई रीच्ड। सेकंड देखिए ही रीड्स मच, वह अधिक पढ़ता है। ही लर्न्स मच, वह अधिक सीखता है। यानी वह जितना अधिक पढ़ता है उतना वह अधिक सीखता है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है मच विशेषण है, यहाँ भी मच। तो ये विशेषण को हम क्या बताएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। तो मच का क्या होता है, मोर। तो आगे लाएंगे तो मच का क्या हो गया, द मोर। तो द मोर ही रीड्स, इस तरह ही रीड्स। फिर कॉमा, यहाँ पर विशेषण क्या था, मच, तो उसको आगे लाए तो द मोर हो गया ही लर्न्स। तो इस तरह से देखिए वाक्य रचना और समझिए थोड़ा। द बिजनेसमैन इज क्लेवर, और दूसरा है ही इज सक्सेसफुल। बिजनेसमैन होशियार है तो वह सफल है। तो अब कंपैरेटिव बनाएंगे तो विशेषण देखिए क्लेवर, यहाँ विशेषण है सक्सेसफुल। तो यहाँ जो क्लेवर है तो इसको क्या बनाएंगे हम कंपैरेटिव में, क्लेवरर। और सक्सेसफुल बड़ी स्पेलिंग है, आगे क्या लगाना पड़ेगा, मोर। तो यहाँ मोर लगना, मोर सक्सेसफुल। तो अब वाक्य रचना देखिए। तो वाक्य रचना क्लेवर आगे आएगा कंपैरेटिव फॉर्म के साथ। ये देखिए द क्लेवरर, द क्लेवरर द बिजनेस मैन इज। तो देखिए द क्लेवरर द बिजनेस मैन इज, कॉमा, यहाँ पर सक्सेसफुल आगे आएगा तो द मोर सक्सेसफुल। तो ये देखिए द मोर सक्सेसफुल ही इज। और यहाँ देखिए यहाँ पर वाक्य रचना में ही इज। उसके बाद देखिए आई थिंक अबाउट लिटल, आई थिंक अबाउट लिटल, आई गेट कन्फ्यूज्ड लिटल। यानी मैं कम सोचता हूँ और यहाँ पर मैं कम कन्फ्यूज होता हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो जो है विशेषण है लिटल, और यहाँ पर भी क्या है, लिटल। यानी मैं जितना कम सोचता हूँ उतना ही मैं कम कन्फ्यूज होता हूँ।
और ज़्यादा सोचता हूँ तो ज़्यादा कन्फ्यूज होता हूँ, इस तरह के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जानकारी है कि लिटल का कंपैरेटिव फॉर्म बनता है लेस। लिटल का कंपैरेटिव क्या होता है? लेस। लिटल, लेस, लीस्ट। तो लेस बनेगा तो इसको आगे लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर द लेस। लिटल का क्या हो गया? द लेस आई थिंक अबाउट। आई थिंक अबाउट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ लिटल को आगे लाएंगे तो द लेस, उसके बाद आई गेट कन्फ्यूज्ड। यानी आपको एकदम वाक्य रचना को पूरा उसी क्रम में लगा देना है। अब आपने यहाँ पर 1 से 4 एग्जाम्पल आपने देखे तो उसमें मैंने आपको वाक्य लिख करके फिर उसका कंपैरेटिव फॉर्म समझाया आपको कि डबल कंपैरिजन कैसे बनेगा। अब आपको इसका फॉर्मेट एकदम क्लियर हो गया। कैसे फॉर्म में बनेगा तो ये देखिए यहाँ हमने बनाया इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा डबल कंपैरिजन का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। कैसे होगा? पहले द आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव के साथ ईआर आएगा। अगर एडजेक्टिव के साथ ईआर नहीं होगा तो फिर एडजेक्टिव में मोर लगेगा, ठीक है। और अगर जैसे लिटल था तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ऊपर हर वाक्य में आप देख रहे हैं, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो ये हुआ जो है पहली वाक्य रचना इसकी हुई। और उसी में जब दूसरा कंबाइन होगा तो फिर उसका वो सेम सिस्टम रहेगा। आर्टिकल द रहेगा, फिर यहाँ एडजेक्टिव उसके साथ ईआर लगेगा। ईआर लगने जैसा नहीं होगा तो मोर लगा के एडजेक्टिव लिखेंगे। और अगर लिटल जैसा वाक्य है तो वहाँ शब्द है तो वहाँ लेस, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस वर्ब। तो इस तरह जितना उतना, आपको इसका अर्थ कैसे निकलना है? जितना उतना। तो इस तरह के अर्थ की वाक्य रचना बनाने के लिए हमको डबल कंपैरिजन का उपयोग करना पड़ता है। अब थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रैक्टिस में मैंने कुछ वाक्य लिए हैं तो आपका और भी क्लियरिफिकेशन इसमें हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमने यहाँ ब्लैंक रख दिया है। ब्लैंक यू गो, ब्लैंक यू फील। अब यहाँ हमने 2 शब्द दिया है, 2 एडजेक्टिव दिया है, हाई और लाइट। तो हाई और लाइट दिया है तो अब हमको हाई का कंपैरेटिव आना चाहिए। हाई का कंपैरेटिव होता है हायर। तो यहाँ पर हम आर्टिकल लगा देंगे द, और उसके बाद हायर हो गया। द हायर यू गो, तुम जितने ऊंचाई पर जाओगे। और आगे लाइट है तो इसका हो जाएगा लाइटर। तो यहाँ पर हो जाएगा द लाइटर यू फील। तो अब यह वाक्य रचना बन गया। द हायर यू गो, तुम जितनी ऊंचाई पर जाओगे, द लाइटर यू फील, उतना हल्का महसूस करोगे। एक वाक्य और देखते हैं। यहाँ भी देखिए ब्लैंक है और हमारे पास यहाँ 2 विशेषण हैं, फास्ट और अर्ली। तो हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर फास्टर और यहाँ पर अर्लियर, और थोड़ा वाक्य की रचना भी सेट होनी चाहिए। तो यहाँ दिया है रन, तो तेज़ दौड़ने के बारे में है। पहुँचना, जल्दी पहुँचने के बारे में है। तो यहाँ फास्ट और यहाँ पर अर्ली, तो फास्टर और अर्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर द फास्टर हो जाएगा, द फास्टर, द फास्टर यू रन, तुम जितना तेज दौड़ते हो। और आगे अर्ली का हो जाएगा द अर्लियर, द अर्लियर। यहाँ अर्लियर की स्पेलिंग देख लीजिए, अर्लियर, EARLIER हो गया, द अर्लियर। द अर्लियर यू रीच, उतनी जल्दी पहुँचते हो। तो इस तरह से ये वाक्य रचना हो गई। अब उसके बाद जो है तीसरा देखिए, यहाँ भी ब्लैंक है और यहाँ आपको 2 जो है विशेषण दिया, मच और फैट। तो यहाँ पर 2 शब्द दिया है। यहाँ पर यहाँ देखिए ईट, खाने के अर्थ में है, और बिकम, होने के अर्थ में है। यानी आप जितना अधिक खाओगे तो उतना अधिक मोटे हो जाओगे, इसका मतलब ये हो रहा है। तो मच, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द मोर, द मोर। तो द मोर यू ईट, तुम जितना अधिक खाते हो। और यहाँ पर आएगा फैट, तो द फैटर, द फैट का क्या हो जाएगा? फैटर, डबल टी हो जाएगा। द फैटर यू बिकम, उतने तो अधिक मोटे हो जाते हो, तो जितना उतना, इस तरह से अर्थ में हुआ। फिर चौथा देखिए, यहाँ पर है द डिशेज, यहाँ दिया है, और उसके बाद यहाँ दिया है इट इज़, और यहाँ दिया है आपको 2 विशेषण, हॉट और टेस्टी। तो यहाँ पर डिश के बारे में है, तो डिश जितनी गर्म होती होगी या होए,
डिश जितनी गर्म है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर हॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा द होटर, द होटर, द होटर द डिश इज, द होटर द डिश इज, और आगे टेस्टी है तो टेस्टियर, द टेस्टियर, द टेस्टियर IER, द टेस्टियर इट इज़, उतना ही स्वादिष्ट है। उसके बाद है 5th नंबर में, यहाँ रन है और यहाँ रन यू स्कोर ऐसा दिया है। यहाँ दिया है लॉन्ग और आगे दिया है मच। तो यहाँ पर लॉन्ग है तो यहाँ पर द लॉन्गर हो सकता है, द लॉन्गर यू रन, तुम जितना लंबा दौड़ोगे। तो यहाँ पर द लॉन्गर, द लॉन्गर, द लॉन्गर यू रन, और यहाँ पर मच है द मोर, द मोर रन यू स्कोर, उतने तुम ज़्यादा रन बना पाओगे। तो इस तरह से या बना पाते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस में, तो उस तरह से जो टेंस में उस तरह से आप वाक्य रचना इसकी बना सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद है, ये आपको खाली प्रैक्टिस के लिए है कि आपका मैक्सिमम आपको उसमें ख्याल आ जाए, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। अब देखिए 6ठे में, यू रीड, यहाँ दिया है यू अंडरस्टैंड, यहाँ दिया है मच वेल, यानी तुम जितना अधिक पढ़ते हो उतना ही अधिक या उतना ही अच्छी तरह समझते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने दिया मच, तो यहाँ जो है द मोर, द मोर, द मोर यू रीड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वेल। अब वेल का क्या होता है, तो वेल और गुड, तो उनका होता है बेटर और बेस्ट, तो इसका बेटर हो जाएगा द बेटर, द बेटर। तो द मोर यू रीड, तुम जितना अधिक पढ़ते हो, द बेटर यू अंडरस्टैंड, तुम उतना अधिक समझते हो, या उतना अच्छा या उतना बेहतर समझते हो। फिर देखिए 7वां सेंटेंस है, यू गेट यू लुक, यहाँ दिया हमने एंग्री और अगली, क्रोध और खराब उस अर्थ में है। तो अब यहाँ पर कंपैरेटिव बनेगा, एंग्री विशेषण है, एंग्रियर बनेगा, तो द एंग्रियर, द एंग्रियर IER, द एंग्रियर यू गेट, और अगली का अगलियर, द अगलियर यू लुक, तुम जितना गुस्सा करते हो उतना ही खराब दिखते हो। तो इस तरह से एंग्री और अगली। फिर देखिए यहाँ पर 8वां नंबर में, यू कीप योर होम, और यहाँ दिया है यू इनवाइट। अब यहाँ दिया डर्टी, यानी तुम्हारा घर तुम जितना गंदा रखोगे या रखते हो उतना ही रोग का तुम आमंत्रण देते हो, रोगों को आमंत्रण देते हो। तो डर्टी, तो द डर्टियर, द डर्टियर, तो द डर्टियर यू कीप योर होम, और आगे यहाँ मच डिसीज, तो द मोर, द मोर डिसीज, यहाँ पर डिसीज हो गया बहुवचन में, द मोर डिसीजेज यू इनवाइट, उतने ही रोगों को तुम निमंत्रण देते हो। तो इस तरह से उसके बाद 9th नंबर देखिए, यहाँ दिया सी वेट्स, और यहाँ दिया है सी गेट्स एंग्री, यहाँ दिया मच और मोर, दो शब्द दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर मच है तो द मोर, अब हो गया द मोर सी वेट्स, वह जितना इंतजार करती है, जितना अधिक इंतजार करती है उतना ही अधिक गुस्सा होती है। तो सी गेट्स एंग्री, तो द मोर, द मोर सी गेट्स एंग्री। और एक और लास्ट देख लेते हैं, यहाँ दिया है यू वर्क, यहाँ दिया है यू विल गेट पेड। तो यहाँ पर यहाँ दिया हार्ड और मोर, तो हार्ड है तो द हार्डर हो जाएगा, हो गया द हार्डर। तो द हार्डर यू वर्क, तुम जितना कठिन कार्य करते हो, और यहाँ पर मोर है तो द मोर, कंपैरेटिव फॉर्म दे दिया हो तो वो लिख देने का, द मोर यू विल गेट पेड, उतना ही तुम ज़्यादा पाओगे या उतना ही तुमको ज़्यादा चुकाया जाएगा। तो तुम जितना
कठिन मेहनत करते हो उतना ही तुमको अधिक चुकाया जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप को लगभग 10 सेंटेंस हमने और भी प्रैक्टिस किए, जिसके अंदर हम विशेषण को किस तरह से इसमें लगाना है उस तरह से ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है। और अगर आप ये 10 सेंटेंस इसको प्रैक्टिस कर लिए और उसके बाद ये इसके जो रूल्स वगैरह हैं थोड़े से आप समझ गए, तो आपका ये डबल कंपैरिजन में कोई भी आपके अंदर डाउट रहेगा नहीं और आप इजीली किसी भी तरह से पूछा जाएगा आप उसको इजीली जो है इसको स्कोर करोगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको इन सब पूरी एक्सरसाइज को एक बार देख जाना है और इसके बाद जो है इसके खाली वाक्य जो सेंटेंस है इनको प्रैक्टिस कर लेना है। इनसे आपको विशेषण का कंपैरेटिव फॉर्म कैसे बनता है उसका भी आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू।